figure out why we are getting rejected repeatedly in an interview? बहुत अच्छा क्वेश्चन है and we need to understand this question. This question is about a person who is getting rejected again and again during the interviews. देखिए एक सिंपल सा प्रोसेस जो होता है कभी भी ग्रो करने का, लर्न करने का, दैट इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर. जब तक आप किसी चीज को मल्टीपल बार करके नहीं देखेंगे, जब तक आप उसे बार बार नहीं करेंगे, तब तक यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर द एरर्स. मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड इन टू वेज. कुछ चीजें आप पढ़कर करेंगे, आप पढ़कर सीखेंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आप कर सीख सकते हैं. यू नो, इट्स लाइक स्विमिंग. तो इंटरव्यू देना, मैं हमेशा जब भी इंटरव्यू देने की बात करता हूं, आई ऑलवेज कंपेयर दिस विथ स्विमिंग. तो नो मैटर हाउ मेनी बुक्स यू रीड, नो मैटर हाउ मेनी एक्सपीरियंसेस पीपल कम एंड शेयर विद यू, जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे, जब तक आप उस स्विमिंग पूल की, उस नदी की डेप्थ को खुद नहीं परखेंगे, तब तक यू कैन नेवर फिगर आउट व्हाट विल वर्क फॉर यू एंड व्हाट विल नॉट वर्क फॉर यू. क्या होता है, मैं कई बार टिप्स दूंगा, मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेनर्स आप लोग कनेक्टेड हैं उनसे, हर व्यक्ति अलग अलग टिप्स देगा, टेक्निक्स बताएगा आपको, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हर टिप, हर टेक्निक हर व्यक्ति के ऊपर सूट नहीं करती. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कभी भी इस तरीके से चीजें नहीं वर्कआउट करेंगी कि आपको मैंने कोई एक पर्टिकुलर चीज बता दी, या किसी ने भी आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज बता दी, आपने कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ ली, एंड यू विल थिंक कि आप उसको हर जगह अप्लाई कर लोगे. जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है. डायनामिक का मतलब क्या है, वो डिपेंड करता है हमेशा एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूई के ऊपर. तो जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हर इंटरव्यू को पिछले इंटरव्यू से और अगले इंटरव्यू से यूनिक बना देता है. तो भले ही मैं कितना भी माइंडसेट लेकर बैठा हूं, बट कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट एक बहुत हद तक अफेक्ट होगा जब इंटरव्यूई एंटर करता है. आई हैव कंडक्टेड हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज इन लास्ट 10 years. When I was working with British Academy, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे. आई वर्क इन टू वेज मेजरली. आई गो एंड आई ट्रेन इन द कॉलेजेस में जाकर मैं ट्रेनिंग देता हूँ इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, इंटरव्यूज कैसे होते हैं, इंटरव्यू स्किल्स, ग्रूमिंग, रेज्यूमे मेकिंग, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, इन सब की ट्रेनिंग कराता हूँ. उसके अलावा आई वर्क एज अ कंसल्टेंट विद द कंपनीज. किस प्रकार के टैलेंट को हायर करना चाहिए, जब आप टैलेंट को हायर कर रहे हो तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए. ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो आई वर्क आउट. नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, जब भी आपको कोई रिजेक्ट करेगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड रिजेक्शन के क्या क्या बेसिस होते हैं. तो सबसे पहले देखिए, सिलेक्शन या रिजेक्शन हमेशा एक जजमेंट होगा. मैं हमेशा बोलता हूँ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी को भी इंटरव्यू करना और हायर करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. और मैं हमेशा बोलता हूँ आपके लिए इंटरव्यू में रिजेक्ट होना या सिलेक्ट होना इतना रिस्क का फैक्टर नहीं होता जितना रिस्क का फैक्टर एक इंटरव्यूअर के लिए होता है, एक एचआर के लिए होता है. क्योंकि आपको अगर उसने ले भी लिया एंड इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, या यू लीव द इंटरव्यू और द कंपनी आफ्टर सम टाइम फॉर नो अपेरेंट रीजन या एनी अदर रीजन, आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली एचआर का जो केपीए है, जो केपीआई है, वो अफेक्ट हो रहा है. एचआर जब रिक्रूटमेंट करता है, जब किसी कॉलेज में जाकर प्लेसमेंट वगैरह ड्राइव कंडक्ट करता है, तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा एफर्ट्स, बहुत सारी एनर्जी लगती है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो एचआर जब भी एक इंटरव्यू में होता है तो वो 3 मेजर चीजों को नोटिस करता है. पहली चीज क्या है, डू यू वॉन्ट टू डू द जॉब, कैन यू डू द जॉब, एंड विल यू डू द जॉब. क्या आप वो जॉब करना चाहते हैं, क्या वो आप जॉब कर सकते हैं, और क्या वो आप जॉब करेंगे. चाहते हैं यानी विलिंगनेस, कर सकते हैं यानी आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्किल, और तीसरा क्या वो आप जॉब करेंगे यानी आपकी सर्टेनिटी. आप देखिए कई बार इंटरव्यूअर एक बेसिक सा सवाल पूछता है, तो आर यू रेडी टू रिलोकेट. अब आपका जवाब क्या है, यस सर आई एम रेडी टू रिलोकेट. बट आपको कई बार समझना है आप जो जवाब दे रहे हो और जिस तरीके से जवाब दे रहे हो ये दो अलग अलग चीजें हैं. सो मे बी आई आस्क्ड यू आर यू रेडी टू रिलोकेट, और आपका जवाब है यस सर आई एम रेडी टू रिलोकेट. अब आपने जवाब क्या दिया कि यस यू आर रेडी टू रिलोकेट, बट अगर आप कायदे से सोच के देखिए इसको, तो ये किस तरीके से जा रहा है सामने वाले के लिए. आप हेजिटेट कर रहे हो, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट इट. कहीं ना कहीं आपका जो विलिंगनेस है वो जिस तरीके से पोर्ट्रे होना चाहिए था वो पोर्ट्रे हुआ नहीं.
मतलब एक तरफ जहां मार्केट में इतने सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट गेटिंग दी अपॉर्चुनिटीज, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और आपके चेहरे पर अभी भी वो विलिंगनेस नहीं दिख रही। तो मैसेज क्या कन्वे हो रहा है एचआर को कि मे बी, मे नॉट बी, मे बी मैं इसे सिलेक्ट कर लूं, मे बी जब मैं इसको ज्वाइनिंग लेटर भेजूंगा तब ये आए ना आए। सो अगर इसी सवाल के जवाब का जवाब आप इस तरीके से दें, इन मुंबई सर आई एम रेडी टू रिलोकेट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आई डोंट केयर, आई वांट दिस अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। नाउ अब आप दोनों केसेस में आपने जवाब सेम दिया, बट दोनों केसेस में जवाब देने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। वो वसीम बरेलवी का एक बहुत अच्छा शेर है, कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये शेर मैं अक्सर ट्रेनिंग में सुनाता हूं और मैं हमेशा ये इसलिए सुनाता हूं कि आपका जो कहने का तरीका है वो बात बदल देता है। आपको इस बात को समझना है। तो इंटरव्यूअर आपको 3 बेसिस पर रिजेक्ट कर रहा होगा। अगर आपको मल्टीपल रिजेक्शंस मिल रहे हैं, वो या तो आपकी विलिंगनेस शो नहीं हो रही होगी, आपके बिहेवियर में कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ गैप्स होंगे, या फिर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं दिख रही होगी, यानी स्किल गैप होगा। और तीसरा जो है वो सर्टेनिटी गैप है। मे बी आपको देखकर ये नहीं लग रहा कि यू आर एक्चुअली सर्टेन टू डू दिस जॉब, मे बी आप सिर्फ एक इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, मे बी आप एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो एचआर किसी भी चीज का जब डिसीजन लेता है तो वो पूरी तरीके से सर्टेन नहीं होता, ये पूरी तरीके से उसके जजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। तो इस बात को समझते हैं। दूसरी बात अगर हम समझें तो जो 5 एस्पेक्ट्स होते हैं कभी भी रिजेक्शन के या सिलेक्शन के, वो क्या हैं? तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है आपका बिहेवियर, दूसरा एस्पेक्ट है आपकी स्किल्स, तीसरा एस्पेक्ट है आपका नॉलेज, चौथा एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी, और जो 5वां एस्पेक्ट है वो है आपका कम्युनिकेशन। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बिहेवियर से 3 मतलब समझते हैं यहां पर। आपकी एडेप्टेबिलिटी उसे दिख रही है नहीं दिख रही, आप कितने ज्यादा एडेप्टिव हैं चेंज को लेकर, आप कितने ज्यादा ट्रेनेबल हैं। देखिए जब भी मैं बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जब भी किसी एचआर के साथ काम करता हूं तो आई ऑलवेज आस्क देम कि आप किन क्राइटेरियो पर किसी को सिलेक्ट करते हैं। तो आईटी कंपनीज में अक्सर मुझे जो एचआर होते हैं वो ये बताते हैं कि मयंक द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी डे, हर दिन नई नई चीजें सामने आ रही हैं। तो नो मैटर आप पुरानी टेक्नोलॉजी पर कितने ज्यादा इफिशिएंट हैं, कितने ज्यादा कैपेबल हैं, अगर आप एक पुराने प्लेटफॉर्म से उठकर एक नए प्लेटफॉर्म पर अगर बहुत स्मूथली ट्रांजिट नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं हो सकते, तो दिस विल ऑलवेज बी अ चैलेंज कि हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि जब ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगी तो क्या आप उस दौरान वर्दी रहेंगे। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो एक ट्रेनेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है।